हरिओम। ओम नमो नारायण परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे मानव शरीर पर। मानव शरीर को लेकर के नाना प्रकार के लोग भ्रम फैलाते रहते हैं। मिथ्या है, व्यर्थ है, शरीर का कोई महत्व नहीं। पर मानव शरीर एक महामंदिर है। मंदिर की कल्पना मनुष्य करता है, मंदिर का निर्माण भी मनुष्य करता है। जो उसमें प्रतिमा है उसका भी निर्माण मनुष्य ही करता है, प्राण प्रतिष्ठा भी मनुष्य करता है। और उसमें जो अर्चना, पूजा पाठ जो भी पद्धति की जाती है वह मनुष्य के द्वारा की जाती है। पर यह शरीर मनुष्य नहीं बना सकता। अगर मनुष्य इस शरीर का निर्माण करता तो कोई कुरूप नहीं होता, कोई बहुत लंबा नहीं होता, या बौना नहीं होता, या अंगहीन नहीं होता। मनुष्य अपने अनुकूल सबको बनाता। देखा जाए संसार में सृष्टि भिन्न भिन्न की सृष्टि है, पर विचार से लेकर के शरीर में समानता बहुत कम पाई जाती है। अब सपोज करिए कि आप घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जो भी आप अपने द्वारा संरचना करते हैं उसमें अपना अधिकार आप मान लेते हैं और कहते हैं हमने ये देवालय बनाया। ठीक है, जीवन के लिए बनाया जा सकता है, परंतु ईश्वर कहाँ निवास करता है? क्या ईश्वर अपने रहने के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि जब आप मंदिर बनाओ कि आप जो कुछ व्यवस्थित करो वहां कैद होकर के रहे? ईश्वर तो सर्वत्र है। पर हम बाहर तो देख लेते हैं, मंदिर में देख लेते हैं, तीर्थों में देख लेते हैं, पर वास्तविक ईश्वर है कहाँ वह हम नहीं समझ पाते। कभी हमने सोचा, जब हम मंदिर में जाते हैं और कुछ नारियल आदि लेकर के जाते हैं, मंदिर के सामने पहुंचने तक तो हम भगवान की आराधना करते हैं, दर्शन के उद्देश्य से जाते हैं। पर जब वहां जाते हैं और हमारा हाथ झुकता है, हाथ में हम नारियल पुष्प आदि लेते हैं, और जब वहां मंदिर पे किसी पुजारी को हम देते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। क्या कारण? क्योंकि हमारे शरीर में देवताओं का वास है। दाहिने नेत्र के अधिष्ठाता भगवान सूर्य, बाएं नेत्र के अधिष्ठाता भगवान चंद्रमा, ये दोनों साक्षी हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक, प्रत्यक्ष दीपक की पूजा करते हैं, वो प्रमाण है। वो बताते हैं कि जिनकी प्रतिमा, जिनके दर्शन के लिए आप इतना परिश्रम करके आए हो, वह तो आपके अंदर है, अंतःकरण में वास करते हैं। ये स्वयं अपने रहने के लिए भगवान ने इसका निर्माण किया है। इसमें भी 5 तत्व लगते हैं। कोई भी संसार में वस्तु दिखती है उसमें 5 तत्व होते हैं। बिना 5 तत्व के, 4 तत्व के किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता है। सुई से लेकर हाथी तक, चाहे पशु हो, अस्थावर हो, जंगम हो, या नाना प्रकार के जो सृष्टि में देखने को मिलती है, पर इसमें भी 5 तत्व लगता है। सुंदर सवारते हैं, इसमें अस्थियां लगती है, बहुत प्रकार की व्यवस्था, यहाँ इंजीनियर की आवश्यकता होती है और सुंदर स्वरूप बनता है। वह ये मंदिर जिसको महामंदिर कहते हैं, इसमें स्वयं ईश्वर वास करता है। मंदिर में क्या रहता है? मंदिर में आप जाते हो तो ब्लैक बोर्ड में लिखा रहता है श्री हनुमान मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर आदि आदि नाम से अंकित रहता है। पर इस महामंदिर में इसमें भी अंकित होता है, पर जो विवेकी पुरुष है, समझदार है, गुरुमुख है, ज्ञानी है, वो समझ लेते हैं ब्लैक बोर्ड त्रिपुंड के हिसाब से अगर त्रिपुंड लगा है तो उसमें भगवान शिव जी की आराधना होती है। अगर उसमें टीका लगा है, रक्त टीका लगा है, गोल टीका लगा है, पंचायतन देवता की पूजा करता है, ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ है तो भगवान श्री राम जी की वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। नाना प्रकार की वह जो है ब्लैक बोर्ड लगा हुआ होता है। हम माने कैसे या हम समझे कैसे कि ये जो है महामंदिर है? महामंदिर इस उद्देश्य से कहा जा सकता है कि जिसका निर्माण हम करते हैं या जिन जिन का हम निर्माण करते हैं वह तो मनुष्य है, मनुष्य ही करता है, पर इस शरीर का निर्माण मनुष्य नहीं करता। पर रहता ईश्वर का है इस शरीर के अंदर। अंतर्मुख सतचित आनंद, जो चित्त के अंदर आनंद का अनुभव कराता है, चिदानंद, वह ब्रह्म है। अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्ममयम जगत। इस संसार में जो ईश्वर है हमारे अंदर है। जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के
द्वारा सहज और सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो हमें समझ में आएगा। आगे की जो शेष बातें हैं हम आगे आपको बताएंगे। हम इस पर इसको खाली चर्चा से या नहीं समझ सकते, अनुभव से समझ सकते हैं। जब हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो हमें अंतर्मुख जब हम होना प्रारंभ होंगे, तो अंतर्मुख हम जाएंगे, खुद से प्रश्न करेंगे मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इस पर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, तो स्वयं हम इस मार्ग पर आ जाएंगे और हमें शीघ्र इसका बोध हो जाएगा। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु।